वेलकम टू बीएससी। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल ब्रजेश साइंस अड्डा। मेरे प्यारे टॉपर्स हैं, मेरे प्यारे ब्रजेशियंस, जैसा कि आप सभी को पता है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इससे पहले वाली क्लास में हम सभी लोग साइंस की क्लास को रन अप करते हुए चैप्टर फर्स्ट को हम लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से समझा और उनके बारीक चीज़ों को समझा है। जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले क्लास के चैप्टर को क्लास को नहीं देखा है, पहले चैप्टर की वीडियोस को नहीं देखा है, तो जाकर इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और जाकर उसे देख लीजिए, क्योंकि अधिकतर कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर समझा दिया चैप्टर फर्स्ट को। और क्योंकि साथियों एक सीढ़ी के बाद ही दूसरी सीढ़ी को चढ़ा जा सकता है, तो जब आप पहला चैप्टर अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो दूसरा भी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। हर एक चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है साथियों, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए आप सभी को मेरी विनती है कि उस क्लास को एक बार जरूर देखना चाहिए। फिर भी चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। वेलकम टू बीएससी साथियों, आप देख रहे हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास चैप्टर सेकंड। साथियों हम लोग पहले चैप्टर की बात कर चुके थे, जो कि साथियों पहला था रासायनिक अपक्रियाओं को लेकर, जिसमें मैंने रासायनिक अपक्रियाएं बताया, केमिकल रिएक्शन को बताया है। ये जो क्लास है इंग्लिश मीडियम है साथियों, मतलब इंग्लिश मतलब हुआ था इंग्लिश भी और हिंदी भी, बाइलिंगुअल से आप बोल सकते हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो या आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, आप इस क्लास को बहुत ही बेहतर तरीके से देख सकते हैं और देखने के साथ साथ समझ भी सकते हैं। तो अगर आप सभी लोग साथियों कहीं भीड़ भड़ाके में बैठे हुए हैं, शोरगुल में बैठे हुए हैं, तो एक ऐसी जगह पर बैठ जाइए जहां पर साथियों शांति का माहौल है। साथ ही साथ आप सभी लोग अपने साथ एक पेन, कम से कम 2 कलर की और एक नोटबुक लेकर जरूर बैठ जाइए और चैप्टर सेकंड डालिएगा साथियों, एसिड बेस एंड साल्ट। चैप्टर सेकंड का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, इसे हिंदी बोलते हैं अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। आज साथियों ये फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन की क्लास है साथियों। इसे इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं परिचय। क्या बोलते हैं साथियों? हिंदी में बोलते हैं परिचय, इंग्लिश वाले याद रखेंगे इंट्रोडक्शन। आज जो हम लोग साथियों बात करेंगे वो अम्ल, क्षार, लवण को लेकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उनका परिचय करेंगे। तो साथियों आप सभी लोग तैयार हो जाइए आज के इस क्लास के लिए। चैप्टर का नाम आप लोगों ने डाल दिया होगा, चैप्टर सेकंड है साथियों एसिड बेस एंड साल्ट। और टॉपिक्स जो हम लोग आज चर्चा करने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं साथियों, वो है आपका एसिड बेस एंड साल्ट। तो साथियों सबसे पहले मैं चुनूंगा, आप सभी से लिखवाऊंगा और हेडिंग डालिएगा सबसे पहले अम्ल। क्या डालिएगा? अम्ल। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए अम्ल साथियों। से इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही जो ट्रिक मैं बताऊंगा, ट्रिक केवल याद रखिएगा। ट्रिक बेस जो मैं पढ़ाऊंगा आपके जीवन में काम आएगा साथियों। कहीं भी आप एग्जाम देंगे, बड़े से बड़ा एग्जाम देंगे, कहीं पर भी अगर एसिड बेस साल्ट से कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो आपका क्वेश्चंस छूटेगा नहीं साथियों। अम्ल क्या है? आप सभी लोगों ने तेजाब का नाम सुना होगा, वो एक अम्ल है, वो है H2SO4। क्या है? H2SO4 है साथियों, सल्फ्यूरिक अम्ल है वो। तो अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, इंग्लिश वाले याद रखिएगा हुज सॉल्यूशन या हुज एक्वस सॉल्यूशन टेस्ट और सोयर। इसका साथियों जलीय विलयन या वो खुद अपने आप में सोयर हो, खट्टा हो, वो कहलाता है आपका अम्ल साथियों। अम्ल क्या होता है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। याद रखिएगा, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कैसे? एक एग्जांपल के द्वारा समझिएगा। मान लेते हैं एक आपका ये बर्तन कोई है और इस बर्तन में मेरे प्यारे लाल कुछ लिक्विड भरा हुआ है, कुछ लिक्विड भरा हुआ है और लिक्विड भरने के साथ साथ ध्यान दीजिएगा साथियों को लिक्विड भरा हुआ है, सब्सटेंस डाला हुआ है इसमें। अब इस लिक्विड के अंदर यदि हम लोग साथियों कुछ भी इसके अंदर डाल दें, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर इसके अंदर हम लोग डाल दो एक लिटमस पत्र डाल देते, क्या डाल देते हैं? लिटमस पत्र डाल देते हैं। यदि हम इसमें लिटमस पत्र डाल देते हैं और लिटमस पत्र के साथ नीला लिटमस डाल देते हैं, अगर हम साथियों इसमें नीला लिटमस डाल देते हैं, मतलब ब्लू कलर डाल देते हैं, याद रखिएगा एक लिटमस पत्र होता है साथियों, आप मार्केट में मिल भी सकता है, अगर आप कहीं भी जाएंगे वो भी हर बच्चों को नहीं दिया जाता है। तो जो ब्लू पत्र हम डालेंगे वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम लिटमस पत्र नीला ले लें और उसको किसी विलयन में डाल दें, किसी सॉल्यूशन में डाल दें, और अगर वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो पहचान हो गया कि ये अम्ल है। तो
अम्ल कैसे पहचानेंगे? अगर नीले लिटमस को हम डाल दें वो लाल में कन्वर्ट हो जाए तो साथियों अम्ल है। क्या है? अम्ल है। अम्ल किसे कहते हैं? स्वाद में खट्टा होता है, उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। क्या बोलते हैं? आ एसिड इज कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। मतलब जो नीला लिटमस पत्र होता है उसको लाल में बदल देता है। आई होप आप लोग उसको लिख लिए भी होंगे और समझ भी लिए होंगे। अब साथियों अगर मान लो ये तो हम लोग चख के बता दिए, हम इसमें लिटमस पत्र डालने के बाद जान पाएंगे। दो तरीके मैंने अभी बताया अम्ल को पहचानने का। एक तो स्वाद में खट्टा होता है साथियों, दूसरा होता है कि अगर इसके अंदर कोई सॉल्यूशन है रखा हुआ है, पहचानना अम्ल है कि क्या है। अगर अम्ल पहचानना है तो उसके अंदर नीला लिटमस डाल दे, अगर वो लाल हो जाएगा तो क्या होगा? अम्ल होगा साथियों। आप चिंता मत कीजिए, समय आते मैं प्रैक्टिकल जरूर करवा दूंगा। अब देखिए अगर साथियों फार्मूला लिखा है तो कैसे हम लोग पहचानेंगे कि वो अम्ल है? याद रखिए जो एसिड होता है वो एसिड होता है H प्लस आयन के लिए। याद रखिएगा मेरे प्यारे, जो एसिड होता है वो H प्लस आयन देता है। जब घुलित होगा H प्लस आयन होगा, मतलब कि जहां पर साथियों H प्लस आयन होगा वहां अम्ल होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं साथियों, जैसे कि HCl कामा H2SO4 कामा HNO3, ये सब क्या है? ये सब अम्ल है। क्या है? ये सभी अम्ल है। याद रखिएगा साथियों मेरे प्यारे कि शुरुआत में जहां पर भी H होगा वो अम्ल होगा, वो अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। और H प्लस आयन वाले को ही अम्ल कहते हैं। आई होप आप लोग सब जान गए होंगे अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इंग्लिश वाले टेस्ट इज स्वीयर बोलेंगे। और जो साथियों अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट कर देता है। जो नीला लिटमस होता है उसको लाल में कन्वर्ट कर देता है। और अम्ल की दूसरी पहचान मैंने बताया, अगर फार्मूला लिखा हुआ है तो H प्लस आयन से पहचान लेंगे, मतलब कि शुरुआत में H हो सकता है साथियों, जैसे HCl हुआ, H2SO4 हुआ, या 4 लिखना मैं भूल गया, H2SO4 होगा, HNO3 होगा, HBr होगा, HI होगा, HF होगा। इस प्रकार के जो भी सॉल्यूशंस आपके पास होंगे वो सब क्या है साथियों? वो सब एसिड है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब एसिड की जो मुख्यतः साथियों डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एसिड जो होता है वो मुख्य 2 प्रकार के याद रखिएगा। आपके एग्जाम में मुख्य 2 प्रकार के आपसे काम आएंगे। एक होता है साथियों स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है? एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, से इंग्लिश वाले बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और हिंदी में बोलते हैं साथियों दुर्बल नहीं बल्कि प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं इसे? प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। याद रखिएगा, इंग्लिश वाले स्ट्रॉन्ग एसिड, हिंदी वाले प्रबल अम्ल। और एक दूसरा साथियों नाम होता है, एक होता है वीक एसिड। क्या होता है? एक होता है वीक एसिड। क्या होता है? वीक एसिड। वीक एसिड हिंदी में बोलते हैं दुर्बल अम्ल। क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल। याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल और साथियों वीक एसिड दुर्बल अम्ल। वैसे प्रकार कई सारे होते हैं लेकिन 2 याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल 2 प्रकार के याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल और साथियों वीक एसिड दुर्बल अम्ल। यहाँ पर भी ट्रिक बेस में आपको बता देता हूँ कि प्रबल अम्ल किसे कहेंगे, दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे। वे अम्ल, क्या? वे अम्ल जो जलीय विलयन में, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः घुल जाते हैं, उसे कहते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल के एग्जांपल कौन से साथियों? HCl, HBr, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? वे अम्ल जो साथियों कंप्लीटली क्या होते हैं? कंप्लीटली एक सॉल्यूशन में डिस्टोर्ड हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। वीक एसिड दुर्बल अम्ल से कहते हैं वे अम्ल जो जलीय विलयन में, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित न होकर, पूर्णतः आयनित न होकर आंशिक रूप से घुले, आंशिक रूप से घुले, मतलब जो जलीय विलयन इसका होगा पूर्णतः आयनित नहीं होगा, पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा, और ये क्या होगा? आंशिक रूप से आयनित होगा, कुछ ही भाग आयनित होगा, उसे कहते हैं दुर्बल एसिड। जैसे कि साथियों याद रखिएगा मेरे भाई, H2SO4 का नाम कभी मत भूलना। ये क्या है? ये क्या है? एक वीक एसिड का एग्जाम्पल है।
क्या है, वीक एसिड का एग्जाम्पल है, याद रखोगे जी। ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद रखिएगा। HCOOH ये फार्मिक एसिड है, ये फार्मिक एसिड ही साथियों बिच्छू के डंक में, ये फार्मिक एसिड ही साथियों किसमें, मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, बर्रैया के डंक में पाया जाता है, तभी तो छेदने के बाद फूल जाता है। याद रखिए HCOOH, यहाँ ये मत देखिएगा साथियों कि HCOOH में OH आ गया तो ये क्षार होगा, नहीं, शुरुआत में H लगा तो ये अम्ल होगा, लेकिन ये दुर्बल अम्ल है। और ये साथियों यही अम्ल साथियों बिच्छू के डंक में, यही अम्ल मधुमक्खी के डंक में, यही अम्ल बर्रैया के डंक में साथियों पाया जाता है, तभी तो साथियों छेद लगता है तो साथियों भरने लगता है। दूसरा याद रखिएगा साथियों CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, इसका नाम है फार्मिक अम्ल। तो यहीं से मैंने अम्ल का परिचय आपको बता दिया। अम्ल के दो मुख्य घटक मैंने आपको बताया, दो प्रकार बता दिया। अम्ल के तीन पहचान मैंने आपको बता दिया, एक तो स्वाद में साथियों खट्टे होते हैं, दूसरा क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं, तीसरा मैंने आपको बताया सूत्र के माध्यम से पहचान सकते हैं, H+ आयन देते हैं। फिर मैंने बताया साथियों प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल उसे कहते हैं जो साथियों जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, और दुर्बल अम्ल उसे कहते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं साथियों। फिर उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, HCl HBr ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCOOH CH3COH ये सब दुर्बल अम्ल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहीं से इस टॉपिक का हम लोग क्या लेते हैं, परिचय खत्म कर देंगे। जो परिचय इतना बहुत है, इतना परिचय आपके लिए इनफ है। अब इसी के साथ साथ साथियों क्षार की बात करते हैं। क्षार को इतना समझिएगा इस क्लास में, केवल क्षार को केवल आपको दो चीज, देखो अम्ल ज्यादा इस क्लास में आपका काम करने वाला, अम्ल ज्यादा काम करने वाला है, तो इसलिए साथियों याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहीं पर इस साइड में हम बात करते हैं क्षार की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं साथियों, बेस। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कन्वर्टिंग पॉइंट होगा साथियों। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कसैले या कड़वे होते हैं, वही क्षार है, इस बात को याद रखिएगा। तो अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, क्षार जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है साथियों। और स्वाद की पहचान क्या है, सॉरी स्वाद नहीं, क्षार की पहचान क्या है कि मान लो एक बर्तन आपने लिया और बर्तन में कुछ पानी आपने भरा, कुछ सब्सटेंस भरा हुआ है, कोई यहाँ पे विलयन भरा हुआ है, और उसकी पहचान करना है कि ये क्षार है या नहीं। तो क्षार करने के लिए क्या करना है मेरे लाल, हम इसमें क्या लाल लिटमस को डालेंगे, लाल लिटमस को डालेंगे, और अगर ये नीला हो गया, क्या हो गया, अगर ये नीला हो गया, टर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया साथियों, याद रखिएगा, तो क्या होगा, ये क्षार होगा। थोड़ा यहाँ समझ लीजिए, अगर विल्यू से क्या, विल्यू से क्या हो रहा है, रेड, अगर विल्यू से रेड हो रहा है तो अम्ल होगा, और अगर साथियों रेड से क्या, अगर रेड से विल्यू हो रहा है तो क्षार होगा। इसको बात को याद रखिए, अगर किसी विलयन में हम लाल लिटमस का पत्र डाल दें, लाल लिटमस का पत्र डाल दें या लिटमस पत्र डाल दें जिसका रंग लाल हो तो नीला हो जाएगा। तो लाल लिटमस पत्र का नीला कर देता है उसे क्षार कहते हैं, और नीले लिटमस पत्र का लाल कर देता है उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। अम्ल स्वाद में साथियों खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में साथियों कड़वे होते हैं। स्वाद के साथ मैंने आपको लिटमस पत्र के द्वारा भी पहचान आपको मैंने बता दिया है। दूसरी बात याद रखिए मेरे साथियों, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है OH- आयन। याद रखिएगा, ये क्या है, ये H+ आयन है। H+ आयन होगा तो अम्ल होगा, और OH- आयन होगा तो क्षार होगा। H+ आयन वाले को अम्ल कहते हैं और H+ वाले को क्षार कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए साथियों, इसके भी दो प्रकार हैं, इसके भी दो प्रकार हैं। इसके दो कौन से प्रकार हैं, यहीं पर देख लीजिए। एक होता है स्ट्रॉन्ग, क्या होता है, इसी टॉपिक में समझा देता हूँ। दूसरा होता है वीक, क्या होता है, वीक। याद रखिएगा, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक बेस। सेम टू सेम टॉपिक जो मैं आपको समझाऊंगा इंटरकनेक्टिंग समझाऊंगा, जो एक दूसरे से कनेक्टिंग रखेगा साथियों। एक होगा स्ट्रॉन्ग क्षार, एक होगा साथियों वीक क्षार। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, जब OH- आयन किसी से जुड़ जाते हैं तो साथियों वो क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है।
अब देखिए इसमें भी क्षार दो प्रकार के प्रबल अम्ल होते हैं, सॉरी प्रबल क्षार होते हैं और दुर्बल क्षार होते हैं। इसमें कई प्रकार के आप जैसे जैसे NaOH ये आपका क्षार है, ये क्या है NaOH क्षार है, KOH क्षार है, क्या है KOH, मैंने क्या बताया NaOH क्षार है। जहां पर OH माइनस लग जाएगा वो क्षार बन जाएगा, जहां पर H प्लस आयन लगेगा वो क्या होगा अम्ल होगा। एग्जाम्पल के लिए साथियों लिख सकते हैं आप साथियों NaOH। लेकिन याद रखिए जो मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस बताया है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप इसको नहीं भी याद रखेंगे तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथियों स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को मत भूलिएगा। बेस किसे कहते हैं साथियों, स्वाद में कड़वे होते हैं, जो साथियों रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं साथियों, जो कि साथियों OH माइनस आयन देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। ये साथियों धातुओं के संग क्रिया करके साथियों सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं साथियों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब लवण क्या है, लवण की दोस्ती बहुत आसान है साथियों, याद रखिएगा। लवण कब बनेगा, देखिए ध्यान से, जब साथियों अम्ल और क्षार को मिलाया जाएगा। याद रखिएगा साथियों, जब अम्ल को क्या अम्ल को और क्षार को मिलाया जाएगा तो बन जाएगा लवण। याद रखिएगा जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो बन जाता है लवण। तो लवण क्या है, लवण का स्वाद नमकीन होता है, लवण का स्वाद नमकीन होता है। और जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो लवण बनता है, क्या बनता है लवण बनता है। मुख्य उत्पाद आपका लवण ही बनता है और भी कुछ बनता है, और भी कुछ बनता है, जैसे कि साथियों जल बनेगा। याद रखिएगा मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ, और क्या बनेगा जल बनेगा। जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो लवण भी बनेगा और जल भी बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, एक अम्ल लेते हैं HCl साथियों, एक क्षार ले लेते हैं NaOH। ध्यान दीजिएगा अगर हम इसकी कन्वर्टिंग करा दें, इसकी अपक्रिया करा दें तो साथियों जहाँ सोडियम होगा उसकी दोस्ती Cl से ज्यादा होती है तो भाग जाएगा NaCl बन जाएगा, और ये बन गया सोडियम क्लोराइड, ये क्या है लवण है। और यहाँ का एक H यहाँ का OH बन जाएगा H2O। तो याद रखिए जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कंप्लीटली क्लास में मैंने आपको बेसिक बताया है इस चैप्टर के बारे में। बहुत कुछ इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, और जो पढ़ाऊंगा जो समझाऊंगा पूरा का पूरा आप NCERT डिकोडेड होगा, पूरा NCERT बेस्ड होगा, NCERT बुक से होगा, और आपके पेपर में डायरेक्ट छपने की मेरी गारंटी है साथियों। जो मैं पढ़ाऊंगा आपके पेपर में डायरेक्ट आएगा, ये निश्चिंत रहिए। शुरुआत क्लास में मैंने समझाया था अम्ल को लेकर, अम्ल का स्वाद साथियों खट्टा होता है, H प्लस आयन देता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। पहचान क्या है, शुरुआत में H आ जाएगा, HCl, H2SO और HNO3। दो प्रकार का होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग के लिए HCl HBr, वीक के लिए साथियों HCOOH, CH3COOH। साथियों स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे, जो साथियों जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। और साथियों वीक एसिड किसे कहेंगे, जो साथियों जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से होते हैं। फिर मैंने बताया क्षार को लेकर, क्षार का स्वाद साथियों कसैला या कड़वा होता है, जो कि साथियों रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसकी पहचान क्या है साथियों, OH माइनस आयन देता है, और ये धातुओं के संग अपक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे चीज आप बना सकते हैं। और फिर मैंने बताया लवण के बारे में, तो लवण कब बनता है, जब अम्ल और क्षार की दोस्ती हो जाती है। जब अम्ल और क्षार की दोस्ती हो जाती है और उस दोस्ती में साथियों एक लवण बन जाएगा और एक जल का अणु भी बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज इस क्लास में हम लोगों ने सीखा है चैप्टर 2 के बारे में इंट्रोडक्शन। आई होप आपको पूरी डिटेल वीडियो समझ में आई होगी। अभी तक अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने लास्ट तक अगर देखा होगा तो कोई ना कोई साथ चीज आपको अच्छी लगी हो और कमेंट में जरूर लिखेगा। और आपको अगर कोई डाउट हो उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिलहाल अगर आपको इस चैप्टर के बारे में पहले से विधिवत जानकारी पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक मिलेगी www.studywithbrijesh.in, और उस पर जाइए और स्टडी कीजिए बेहतर तरीके से। बाकी साथियों मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना शुरू कीजिए, क्योंकि सर जो 90% लाना है तभी तो टॉपर बनना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इससे प्रीवियस क्लास को जरूर देखिएगा। और मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, हम लोगों ने 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, इसलिए आप लोग उस क्लास को ज्वाइन करके देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए बीएससी के संग, बीएससी कम्युनिटी के संग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सर।